नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में जो पिछली क्लास थी उसमें लास्ट में हमने कहां तक छोड़ा था, मैं एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूं आपका 1 मिनट के अंदर। ठीक है, बताओ मेरे को कि चूना जो था, बिना बुझा हुआ चूना, सीधा सीधा हमको सूत्र पूछ लेगा। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है बताओ मेरे को? CaO। जब वे तो था चौक का चूर्ण CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको किस में पटका था अपन ने? जल में। किसमें पटका था? जल में। तो क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो अपन चूना करते हैं वो सफेदी वफेदी करते हैं, तो सफेदी में क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये बात हमको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। 1 मिनट, हाँ स्टॉप करना। तो देखो ये क्या था बताओ मेरे को? वापस यहां से क्वेश्चन, आरपीएससी क्वेश्चन यहीं से बनाएगी, ये ध्यान रख लेना हमको। ये इस रिएक्शन से कितनी बार, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ये कैल्शियम क्या है? ऑक्साइड है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये बताओ कैसा चुनना है? बिना बुझा हुआ है, बुझा हुआ है? बिना बुझा हुआ है। ये बुझा हुआ है। थोड़े दिन बाद में जो है चमक क्यों आ जाती है? क्योंकि इससे कैल्शियम जो ऑक्साइड जैसे लेप कर दिया ना अपन ने CaOH का और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, किसका लेप कर दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने लेप कर दिया। वातावरण की जो है किससे? CO2 से क्रिया करता है और क्या बन जाता है? CaCO3 बन जाता है। CaCO3 को क्या बोलते हैं? मैंने क्लासेज में सूत्र बनाना सिखाया था, बताओ CO3 क्या होता है? कार्बोनेट 2- तो कैल्शियम कार्बोनेट है ये। तो प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, वो इसको भी पूछ सकता है। ये किसका सूत्र है? सीधा सीधा पूछ सकता है, संगमरमर का सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या क्या क्वेश्चन बने? किसका विलयन लेंगे सफेदी करने के लिए? किसका विलयन? इसका विलयन नहीं है, इसका विलयन पिछली क्लास में कैल्शियम ऑक्साइड का विलयन लेंगे। घुमाएगा आपको। एक तत्व X है, X मतलब X का मतलब क्या होता है जिसका हमको पता नहीं। एक तत्व X का विलयन लेने पर जो है, जिसके विलयन को सफेदी में काम में लिया जाता है, ये सफेदी के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किस कारण से जो है 2-3 दिन बाद में चमक आ जाती है? CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो हमारे आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से ये जो बेचारा बुझा हुआ चूना है ये इसमें बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। एक तरीके से संगमरमर में बदलता नहीं है, संगमरमर का भी यही सूत्र होता है। तो इस बातों को हम देख रहे थे। और बताओ मेरे को, यहां तक तो भूल जाओ इसको। तो मान लो ये ऊपर वाला देखो, पूछ लेगा बिना बुझे हुए चूने से, मान लो बुझा हुआ चूने को बनाना एक तरीके से, ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऐसे देगा लाइनें, फिर हमको हवा ही नहीं लगेगी कि क्या चल रहा है यार। बताओ जो है कौन सी अभिक्रिया है? ये जुड़ रहा है कि क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। तो ये पिछली क्लास का मैंने जो है क्विक रिवीजन किया, जो जो बातें बताई ना वो लिख लेना। इसका सूत्र बिना बुझे हुए चूने का, बुझे हुए चूने का सूत्र, कौन सा विलयन? CaO का विलयन। किसकी वजह से चमक आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। अगर इन बातों को समझोगे तो पेपर वाले दिन शक्ल दिखेगी कि कैसे जो है हम क्वेश्चन करके आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो कोयले का दहन। किसका दहन? कोयले का। घबराना नहीं है, दहन आते ही मैंने कहा, क्या कहा? दहन किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से। कोयले में क्या होता है? कार्बन। तो C+O2 goes to CO2, क्या बनेगा? C और O2 क्या बनेगा? CO2। नहीं समझ आ रहा तो भी ध्यान रखो, कोयले का दहन ऐसे पूछेगा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया नहीं है? कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया नहीं है? वो शब्द देगा कोयले का दहन। पता ही नहीं चलेगा ये है कि नहीं है। इस शब्द से क्या पता चलता है? ये आना चाहिए हमको थोड़ा बहुत। कार्बन का, कोयले का दहन, दहन के यानी जलना, जलता किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। तो थोड़ा सा आगे याद रख लेना, कोयले का जो दहन है वो किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। ये यार भाई किसका उदाहरण है? 2 अभिकारक और 1 उत्पाद, किसका है? संयोजन अभिक्रिया का। तो संयोजन अभिक्रिया के अपने बुक में अभी तक के कितने उदाहरण पढ़ लिए? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड वाला पढ़ लिया हमने, चूने वाला। दूसरा कोयले का दहन का, दिमाग में फीड कर लेना इसको। पहला ही पहला कौन सा?
चूने वाला, दूसरा कोयले का दहन, तीसरा देखो H2 और O2 से जल का निर्माण। देखो H2 मैंने क्या कहा, अभिक्रिया में भाग H नहीं लेगा, किसको कराएंगे, H2 को। H2 और O2 दोनों मिलेंगे, बनता क्या है इनसे, हमेशा जल बनता है। कोई H2O2 मत कर देना, जल बनता है। अब इसको जो है संतुलित करने का आपका खुद का काम है, करना संतुलन। अब बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है। पहली बात, हाइड्रोजन, जैसे ये पानी है मान लो, तो इस पानी में जो है क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, गैस है, तो ये H2 और ये क्या, O2। क्या बना भाई, दोनों से H2O बना। तो सीधा सीधा पूछ लेगा जल का निर्माण किस प्रकार की अभिक्रिया है, कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। जल का निर्माण कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। कोयले का दहन भी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। जल का निर्माण भी कौन सी अभिक्रिया, संयोजन। कैसे पता चलता है कि सर दो अभिकारक है और कितना उत्पाद है, एक उत्पाद है, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन आते ही तीन बातें याद रखनी है। एक कैल्शियम ऑक्साइड वाली, कौन सी, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरी कोयले को जलाने वाली, कोयले भाई जल गया, तू जल गया ऑक्सीजन की वजह से, तो ऑक्सीजन की वजह से। ये भी कौन सी अभिक्रिया, कौन सी है, दो अभिकारक है, उत्पाद कितना है, एक। जुड़े ना दोनों, जुड़ के कितना हो गया, एक, संयोजन। ये वाली दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं बेचारे, दो, बना कितना, एक। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। ये ध्यान रखना है। संयोजन की तीन बातें फिट हो गई, किसकी, संयोजन की। कोयले को जलाया साहब, किसको जलाया, कोयले को जलाया। और चूने वाली बात कौन सी वाली, कलर वाली बात। ये पास में पड़ा, याद रखो, कोयला, कौन, कोयला, और पास में उसके भर दिया चूना, तो चूने वाली भी संयोजन अभिक्रिया है, कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया है। और तीसरी जल वाली, जल का निर्माण। तीनों बातें याद रख लेना, पानी, चूना और कौन सा, कोयले का दहन। तो तीनों बातें कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन का। किसका है, संयोजन का। अगर तीनों बातें पता है, शब्दों में भी फंसा सकता है। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऐसे दे देगा। तो तीन बातें इसके की कॉन्सेप्ट हमको पता रहने चाहिए, किसके, संयोजन के। किसके की कॉन्सेप्ट है, संयोजन के। संयोजन याद रखने के लिए तीन बातें याद करो। कौन कौन साथ में बैठे हैं बताओ मेरे को। एक तो कोयला बैठा है, कोयले के साथ में और कौन है, चूना बैठा है, कौन बैठा है, चूना बैठा है, और पानी को भी भर दिया, यानी जल का निर्माण, चूने वाली रिएक्शन, जो चूना का कलर वाली, ये आते याद आनी चाहिए हमको। कैल्शियम ऑक्साइड वाली जो अभी बताई थी, और किसका दहन, कोयले का। ये कोई दूसरी संयोजन की नहीं देगा, वो ध्यान रख लेना, यही से पूछता है एनसीईआरटी से, इसलिए मैंने इसको जो है क्या कर दिया, आपको रटा दिया। क्या कर दिया, रटा दिया। कोयला, फर्स्ट कोयला, कोयले के पास कौन बैठा है, चूना और जल बैठा है। तो ये तीनों के तीनों कौन से अभिक्रियाओं के उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया। अगला देखो, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी। अरे यार ये कौन सा शब्द आ गया, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है। जिसमें उष्मा क्या, उष्मा मतलब ताप समझ लो, जैसे गर्माहट, एक तरीके से। उष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। जैसे अपन ने कैल्शियम वाला जो है बुझे हुए चूने में, जो बिना बुझे हुए चूने में जैसे ही पानी डाला तो जो है गर्म हुआ कि नहीं होता है, वो घर पे या कभी देखना, किसी से पूछना अगर चूना नहीं देखा है तो उसमें उष्मा उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है, यानी गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, गर्म। आप भी कोई साइंस, मान लो आर्ट्स के स्टूडेंट है, लेकिन कभी साइंस लैब वेब के पास गए होंगे तो देखा होगा बहुत बार बीकर वीकर या ऐसे जो भी होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो उसमें उष्मा निकलती है, गर्म हो जाता है। तो उष्मा क्षेपी है, शोषी नहीं है, ध्यान रख लेना। क्षेपी, क्षेपी का मतलब क्या होता है, उत्सर्जित। क्या होता है, उत्सर्जित। उत्सर्जित मतलब निकलना, क्या होना, निकलना। अब देखो फर्स्ट क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। किसका दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। कोयले का दहन क्या थी, संयोजन अभिक्रिया थी। कोयले का दहन तो कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन, पहली बात तो हमारे समझ में आना चाहिए, सीधा सीधा ही पूछ लेगा, प्राकृतिक निम्न में से कौन सी प्राकृतिक गैस है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक गैस है। तो देखो एक सूत्र होता है, कार्बन कितनों से दोस्ती करता है बताओ मेरे को, 4 जनों से।
सबसे बढ़िया दोस्त अगर कोई बनाता है, अगले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, तो वो होता है कार्बन। कितने जनों से दोस्ती कर लेता है? 4 जनों से, 1 2 3 और 4। तो देखो सी तो कितना है बेचारा 1, और H कितना है 4, तो ये CH4 बना। क्या बना? CH4। ये सूत्र होता है मेथेन का। किसका सूत्र होता है बताओ मेरे को? मेथेन का। तो जब मेथेन को जलाते हैं, किसको जलाते हैं? मेथेन को जब जलाते हैं, और जलाते किसकी सहायता से बताओ मेरे को? जड़ता किससे? ऑक्सीजन से। किससे जड़ता है? ऑक्सीजन से। तो ये अपने को याद कर लेना है। इसकी भी रिएक्शन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, लेकिन हमको यही याद रखना है कि जब मेथेन को यानी प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा। किसको जलाते हैं? तो प्राकृतिक गैस को जलाते हैं। ठीक है। और हमने शुरू में पढ़ा था दहन हमेशा कैसी अभिक्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या पढ़ा था बताओ? एक तो हमने पढ़ा था दहन, जैसे जंग लग रही है, लोहे वोहे पे जंग लग रही है, तो वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पिछली क्लासेस देखिए। भोजन का पाचन, भोजन को पकाना, श्वसन। श्वसन कैसी अभिक्रिया है बताओ मेरे को? श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक। तो इसमें क्षेत्रीय अभिक्रियाओं में देखो, पहली तो क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस किसको कहते हैं? मेथेन गैस को। कौन से गैस को बोलते हैं? याद कर लेना, सीधा सीधा पूछ सकता है कौन सी गैस प्राकृतिक गैस होती है, तो मेथेन जो है प्राकृतिक गैस है। दूसरा देखो श्वसन। दूसरा कौन है? श्वसन। हम जैसे श्वसन जो है सांस लेते हैं ना, तो उसमें भी जो है क्या होती है? उष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? उष्मा उत्सर्जित। देखो कैसे, जैसे मान लो चावल खाया हमने। क्या खाया? याद करने के लिए, चावल खाया हमने। तो जैसे ही चावल खाया या गेहूं वगैरह खाया, गेहूं में जो है क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अपने अपने जो ज्यादातर चीजें खाते हैं ना अपन, जो भी खाना खाने में, उसमें विटामिन ये तो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर हमारे शरीर जो भोजन का अंग होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट जो है किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज में। जैसे अपने भोजन से यहाँ से दांतों से जाते 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 जो है पाचन होता है, वो ग्लूकोज में टूटता है। किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में जैसे ही वो टूटता है, तो ये ग्लूकोज जो है हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन है, भाई ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, तो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उस ऑक्सीजन से क्रिया विरिया करके और निकलता है हमारे CO2। वापस क्या निकलता है? CO2। और साथ में ऊर्जा भी निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा भी। जब भी तो हम काम कर लेते हैं यार, नहीं तो काम कैसे करते हैं? कभी सोचा कि हम काम कैसे कर लेते हैं? वो इसकी वजह से होता है। ऑक्सीजन क्या काम आता है इसमें? ग्लूकोज के साथ क्रिया करता है। हमारी कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होता है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है? जो ऑक्सीजन वगैरह काम श्वसन में काम आती है। किसमें काम आती है? श्वसन में काम आती है। ये बायोलॉजी का टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा ये याद रखने के हिसाब से, और मैंने समझा भी दिया एनसीईआरटी में जैसे लिखा हुआ है। कैसे क्या बताया मैंने बताओ मेरे को? इसमें श्वसन में बताया कि जो भोजन होता है, उस भोजन में क्या है? आपको भी थोड़ा सा हिंट उतार लेना है। भोजन में क्या है बताओ मेरे को? कार्बोहाइड्रेट है। भोजन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जो है टूटता है किसमें? टूटता है ग्लूकोज में। किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज का सूत्र देखो, C6H12O6 होता है। कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं, ऑक्सीजन कितने होते हैं? 6। और ये ग्लूकोज फिर किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन से। और ये जो है बाद में जो है क्या बनाता है? ऊर्जा वगैरह बनाता है, CO2 भी बनाता है। क्या बनाता है? CO2। ऐसे जल वल भी बनता है। तो ये हमको याद रख लेना है। तो श्वसन भी कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और दूसरा, ये शाक सब्जियां वगैरह आ रही है ना, जो मतलब ये ऐसे गड़बड़ जाती है, तो जो कंपोस्ट बनता है, खाद वाद बनता है ना इनका, तो वो भी जो है उसमें भी जो है क्या उत्सर्जित होती है? उष्मा उत्सर्जित, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या क्या बातें बताई? वापस बताओ मेरे को। संयोजन में कितनी रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखी हुई है? पहली तो सफेदी वाली, चूना। कौन कौन 3 साथ बैठे हैं? एक तो चूना बैठा है, एक कोयला बैठा है, और साथ में पानी की बोतल है। किसकी बोतल है? पानी की। यानी जल का निर्माण। किसका निर्माण? जल का। जल का कैसे निर्माण होता है? H2 और O2 से। कोयले का दहन, कोयला बैठा है ना, तो कोयले का दहन, जल का निर्माण, और चूने वाली स्पेशली अलग से समझाइए, ध्यान रख लेना, वो है उष्माक्षेपी, जिसमें उष्मा जो है उत्सर्जित होती है। कौन कौन सी 3 रिएक्शन है? तीनों के नाम याद रहने चाहिए पक्के हमारे, कि तीनों रिएक्शनों के क्या नाम है बताओ मेरे को।
मैंने प्राकृतिक गैस को जलाया, किसको जलाया? प्राकृतिक। ये संयोजन में मत कर देना, संयोजन नहीं है, ये ध्यान रख लेना। प्राकृतिक गैस का दहन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। कैसी है? ऊष्माक्षेपी। और जो श्वसन है, श्वसन की देखो 4-5 लाइन दी हुई है, ध्यान से सुन लेना। भोजन करते हैं जो, उसमें कार्बोहाइड्रेट वो टूटा, हमारा ग्लूकोज रहता है ना, ऐसे जब किसी का शरीर वरीर कमजोर हो जाता है तो ग्लूकोज अलग से चढ़ाते हैं, वो इसलिए चढ़ाते हैं क्यों? भोजन देखना, कभी भी किसी का ऑपरेशन होता है ना, तो वो भोजन तो करता नहीं है, क्या नहीं करते? भोजन नहीं करते, तो कार्बोहाइड्रेट कहां से जाएगा? विखंडित कहां से होगा? तो उसकी बॉडी में सीधा जो है ग्लूकोज चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? ये ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज फिर हम जो ऑक्सीजन वगैरह ले रहे हैं ना, जो कोशिकाओं वगैरह में, उसके साथ जो है मिलकर के और ऊर्जा बनाता है। तो यही तो है श्वसन, यही तो क्या है? श्वसन की क्रिया है, जिसमें CO2 निकलता है। इसमें जो है क्या निकला है? CO2 निकला, ऊर्जा निकली, ये श्वसन में होता है। तो श्वसन में क्या क्या होता है? CO2 निकलती है, जल बनता है। पूछ ले वे, श्वसन में क्या क्या होता है? तो जल बनता है, और क्या है? साथ में ऊर्जा। तो मेन जो बात है ना, वो ये ध्यान रखनी है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, प्राकृतिक गैस का दहन भी ऊष्माक्षेपीय है, और शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा निकलती है, जिसमें क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। क्या ये बातें समझ में आ गई? 3 संयोजन की बताई, और 3 ही किसकी बताई? ऊष्माक्षेपी संयोजन। कौन कौन है बताओ मेरे को वापस? कोयला बैठा है यानी कोयले का दहन, जल यानी जल का निर्माण, किसका निर्माण? जल का निर्माण, और जो चूने वाली रिएक्शन थी कि बुझे हुए चूने की जो जल से, बिना बुझे हुए चूने की जो जल से रिएक्शन कराई थी वो। ऊष्माक्षेपी में कौन कौन सी 3 है बताओ मेरे को? ऊष्माक्षेपी 3 कौन कौन सी? अभी मैं सांस ले रहा हूं, बताओ। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? इसमें ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ध्यान रख लेना। प्राकृतिक गैस को जला दिया, किसको जला दिया? प्राकृतिक गैस को। प्राकृतिक गैस किसको कहते हैं? मेथेन को। मेथेन का सूत्र क्या होता है बताओ मेरे को? CH4। क्या होता है मेथेन का सूत्र? CH4। तो वो है। साग सब्जी वब्जी कोई पड़ी है तो साग सब्जियों का विघटित होकर क्या बन जाना? कंपोस्ट बन जाना। क्या बन जाना? कंपोस्ट बन जाना। ये सारी की सारी कौन सी अभिक्रियाएं हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं। तो 3 संयोजन की दिमाग में फिट रहनी चाहिए, 3 ऊष्माक्षेपी रहनी चाहिए। वो कैसे देगा? निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? ये 3 देगा, और एक कोई सी पटक देगा दूसरी। तो दूसरी पटकते हमको तो जो है उस पर ध्यान है, वो बनाएगा एनसीईआरटी से ही प्रश्न। प्रश्न कहां से बनेगा? एनसीईआरटी से ही बनेगा। तो ये संयोजन बता दी, और क्या बता दी मैंने? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बता दी। अब हम वियोजन पे चलते हैं। देखो अब हम अगला टॉपिक क्या देख रहे हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की हमारी एनसीईआरटी में कितनी दी हुई है? 4। हमको इनको याद नहीं करना है, पहली बात। इनको क्या नहीं करना है? याद। पहचानना मैंने अच्छे से आपको सिखाए रखा। ये क्या है बताओ? फेरम, ये सल्फेट, फेरम, और ये ऑक्सीजन, सल्फर, ये ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन। पहचानना नहीं आएगा तो दिक्कत है, पहचानना आता है। अब एक बात देखो, आप इन सारी रिएक्शनों को जो है ध्यान से देखो, इनमें आपको क्या दिखता है? इन रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है? मतलब कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज दिख रही है क्या आपको, जो पहले कभी कहीं देखी नहीं हमने? बताओ मेरे को, क्या दिख रहा है? जैसे मान लो इस चौक है, ये इस चौक को मेरे को ऐसे तोड़ना है, तो बताओ मैंने इसको जो है क्या दी? ऊर्जा लगाई ना मेरे शरीर की। अभी वो श्वसन वाली जो ऊर्जा प्राप्त करके आया हूँ संयोग मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, उसी ऊष्माक्षेपी ऊर्जा को इसमें लगाया, ये चौक टूटी। तो ऊष्मा या ऊर्जा लगानी पड़ रही है। जब कोई चीज टूटती है, हथौड़े से किसी को ठोक मतलब पीटते हैं जब भी तो वो टूटता है, या ऐसे पड़ा पड़ा टूट जाता है? नहीं सर, ऐसे देना पड़ता है। तो टूटती कब है चीजें? जब उनको ऊष्मा दी जाती है या गर्म किया जाता है। ऊष्मा, तापन। सूर्य के प्रकाश में भी क्या रहता है? तापन रहता है। तो पहली बात, वियोजन अभिक्रिया रहेगी तो ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये वियोजन क्यों है बताओ? चारों ऐसी दे देवे और कोई सी भी, और हमको पूछे कि ये कैसी अभिक्रियाएं हैं, तो देखो अभिकारक कितना है? 1। ये 2 को मत कर देना कि 2, ये अभिकारक है पूरा एक साथ है, नहीं है। और ये इधर देखो 1 2 3, ये उत्पाद है 3। इसमें अभिकारक 1, उत्पाद कितने? 2, अभिकारक 1, उत्पाद कितने हैं? 3।
इसमें बताओ अभिकारक कितना है, 1, उत्पाद कितने हैं, 2 है। तो इसलिए ये अभिक्रियाएं किसके उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया। टूट रहा है, इसमें क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो पहली बात ये समझ में आई कि ये चीजें टूट रही है भाई। ये जो है फेरस सल्फेट था, हमको नाम वाम से ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना। इसको उष्मा दी तो ये टूट गया, देखो 3 भागों में। ये बेचारा एक था, इसको उष्मा दी, उष्मा या नहीं गर्माहट एक तरीके से, तो ये 2 भागों में टूट गया। ये पता नहीं यार सर क्या लिख दिया, ये लेड है। लेड पढ़ते हैं ना हम, लेड, तो ये लेड है, लेड को पीबी बोलते हैं, ज्यादा घबराना नहीं, पीबी। पीबी किसको बोलते हैं, लेड को, ठीक है। तो ये कितने भागों में टूट गया, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 में। AgBr ये कितने भागों में टूट गई, 2 भागों में। कितने भागों में टूट गई, 2 भागों में। अब देखो एक बात समझ में आ गई कि ये वियोजन अभिक्रिया है। एक बात क्या समझ में आ गई, वियोजन अभिक्रिया। दूसरी बात देखो, इसमें इस पूरी का जो है ना, ये 2 पेज में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं इसका सार बता रहा हूं आपको, वहीं से क्वेश्चन दे देगा। पहली बात कि जैसे ही इसको जो है उष्मा देते हैं ना, तो ये जो फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, हमको दिमाग नहीं लगाना। ये जो है कैसे रंग का हो जाता है, हरे रंग का बन जाता है। ये हरा रंग इसकी वजह से होता है, ये इसमें बढ़ता है जो, ठीक है। क्या समझ में आया, ऐसा पूछ लेगा वो, किस कारण से जो है फेरस सल्फेट जो है ये हो जाता है, मतलब हरे रंग का। तो हरे रंग का इसकी वजह से होता है। पहली बात बताओ, मैं इधर इधर की कॉन्सेप्ट लिखूंगा इसमें, इन सारे रिएक्शनों में जो हरा रंग हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस Fe2O3 की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, Fe2O3 की वजह से। एक साथ में तीखी तीखी गंध की गैस, जैसे ये ऐसे करते हैं ना, एक तीक्ष्ण गंध की गैस निकलती है। जैसे एक गैस CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे ही कार्बन डाई, डाई यानी 2 बार है ना ऑक्सीजन, इसलिए इसको कौन पढ़ के मेरे को बता देगा, SO2, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ मेरे को, सोचो। एस को क्या बोलते हैं, सल्फर। क्या बोलते हैं, सल्फर। O2 है तो डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो सल्फर डाई की जो गंध होती है वो कैसी गंध होती है, तीखी गंध। तीखी गंध किसकी वजह से होती है, SO2 की वजह से, सल्फर डाई ऑक्साइड। मैं लिख के भी बताऊं इसमें, सल्फर डाई ऑक्साइड, ध्यान रख लेना, सल्फर डाई ऑक्साइड। ये 2 बातें इसमें ध्यान रखनी है। किसमें, ये इसको बोलते हैं, देखो फेरस सल्फेट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो 2 बातें डब्बे में बनाई ना उसमें ध्यान रखना लगाना है कि इस फेरस सल्फेट को जब उष्मा देते हैं, फेरस सल्फेट को जब क्या देते हैं, उष्मा देते हैं, तो जो है ये हरे रंग में चेंज हो जाता है। हरा रंग याद रखना है वो Fe2O3 की वजह से होता है। एक तीखी तीखी सी जो है गैस आती है, एक तीखी तीखी सी जो है गंध आती है, वो किसकी वजह से आती है, सल्फर की वजह से। कभी कोई आप साइंस वाइंस लैब वेब में होंगे तो पता चलता होगा, ऐसे कभी कभी बहुत अजीब सी जो है गैस वेस आती रहती है, तो वैसे ही एक तीखी सी तीक्ष्ण गंध की जो है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ये एक बात होगी, ठीक है, इस रिएक्शन में। दूसरी ये क्या है बताओ मेरे को, पीछे क्लासों में हम इतना समझ के आए यार, चमक आ जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही जो है, कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पिछली क्लास में पढ़ के आए ना, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के चक्कर में आता है जैसे ही, तो 2-3 दिन बाद में कड़ी करी हुई मस्त मस्त लगती है वो, क्योंकि ये बन जाता है। इसको जैसे ही अपन उष्मा देते हैं ना, तो ये टूटता है ऐसे वापस बेचारा। कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो पूछ लेगा सीधा सीधा कि ये जो है, बताओ इसमें मेरे को पकड़ के बताओ, बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है, बताओ मेरे को, बिना बुझा हुआ चूना कौन सा है, ये या ये है सर, ये बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझे हुए चूने का। तो ये इस तरीके से जब ये टूटता है, तो जो है वो भी इसमें सीमेंट उद्योग वगैरह में जो है ये क्या होता है, काम में आता है, ठीक है। अगला देखो इसमें, ये कौन है, लेड। पीबी अभी किसको बताया मैंने, लेड को। NO3 किसको बताता है, बताओ मेरे को, NO3 याद करो, NO3 किसको बोला था हमने, N है यानी नाई, और O कहीं भी आते हैं क्या लगाते हैं, 8, तो नाइट्रेट। तो ये लेड नाइट्रेट है। क्या है ये, लेड नाइट्रेट। सूत्र याद हुए तो भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है,
क्योंकि मोल के क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछेगा, मोल में वही पूछेगा H2SO4 है या MgCl2 है जो मैंने बताए। तो ये लेड नाइट्रेट, ज्यादा घबराना नहीं है, ये क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमको तो ये याद रखना है, जैसे इस लेड नाइट्रेट का को तापन दिया जाता है, तापन मतलब इसको गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो एक भूरे रंग की गैस निकलती है। कैसे रंग की गैस निकलती है, भूरे रंग की गैस। तो वो भूरे रंग की गैस किस वजह से निकलती है, ये पूछेगा सवाल, अगर उसको पूछना होगा ना तो यही क्वेश्चन पूछेगा, ये भूरे रंग की गैस किस वजह से। तो ये भूरे रंग की गैस किसकी वजह से है, NO2 की वजह से। किसकी वजह से है, NO2 की वजह। रट लेना इसको, एक नंबर दे जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अच्छे अच्छे साइंस वाले नहीं कर पाएंगे और हम करके आ जाएंगे, ध्यान रख लेना इस बात को, क्योंकि पता थोड़ी उनको कि प्रयोग करे थोड़ी है कभी कि इस तरीके के जो है प्रैक्टिकल। मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, कितने प्रयोग करते हैं, प्रयोग कर भी लिए तो भी कोई याद थोड़ी रहता है, वो तो उस टाइम पता चलता है यार भूरा रंग है क्या कैसा रंग है, प्रयोग का पता नहीं कब किए, है ना। तो भूरे रंग की जो गैस है वो किसकी वजह से निकलती है, NO2 की वजह से। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो क्या क्या बातें इस अभी तक की मैं अपन ने पढ़ी, बताओ मेरे को। भूरे रंग की गैस किसकी वजह से निकलती है, लेड नाइट्रेट टूटता है तो। रट लो यार रचनाओं की तरह, लेड नाइट्रेट टूटता है तो भूरे रंग की गैस, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, भूरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भूरा कौन, नाइट्रोजन डाई। तीखी गंध कौन सी, लोहे लोहे वाली रिएक्शन में तीखी, तीखी में कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। तीखी में कौन सी, सल्फर डाई। हरा रंग किसकी वजह से, फेरिक ऑक्साइड की वजह से, Fe2O3 की वजह से। किसकी वजह से, Fe2O3 की वजह से। और ये लास्ट वाली रिएक्शन एजी, एजी किसको कहते हैं बताओ मेरे को, एजी कहते हैं चांदी को। तो ये है चांदी, ये ब्रोमीन, ब्रोमीन ब्रोमाइड हो गया, क्या हो गया, ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। एजी यानी सिल्वर ही तो है, अर्जेंटम तो बोलते हैं उसको, लेकिन बोलने ऐसे सिल्वर ही तो बोलते हैं, पर चांदी को क्या बोलते हैं, सिल्वर। तो AgBr, कौन सी Br, AgBr, या सूर्य के प्रकाश जब पटकते हैं इस पे तो ये ऐसे टूटता है। अब देखो पुराने जमाने में ना जो वो अपन देखते हैं ना यार, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जिसमें धुलाई उलाई की बोलते थे पुराने टाइम में, है ना। तो उसमें सूर्य का प्रकाश पटकते थे उस पे, तो इस तरीके से ये AgB, यही रिएक्शन होती है उसमें सेम, और उससे जो है ये संवेदनशील होता है प्रकाश के प्रति, AgBr। तो वो अलग अलग जगह जो है ऐसे दिखने छपने लग जाता था, जैसे एक्सरे टाइप होता है ना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो उसकी तरह ही जो है ये हो जाता था, मतलब कि। तो कौन सी अभिक्रिया, क्या बोलते थे उसको, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसको काम में लिया जाता है। कौन किस में लिया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, यानी श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। एजी का कुछ भी दिखे ना, चाहे AgCl दिखे चाहे AgBr दिखे, AgCl दिखे या क्या दिखे, AgBr, अपन को क्या करना है, AgCl दिखे या AgBr, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, AgCl या AgBr, या और भी कुछ दिखे मान लो, तो इसको किस में लिखना है, लेकिन रहना क्या चाहिए, Ag का, Ag का रहना चाहिए, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। कैसी फोटोग्राफी भाई, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। ये क्वेश्चन इनमें से जो है वो क्या कर सकता है, निकाल सकता है। देखो फर्स्ट थिंग, इनको रिएक्शनों को किसी को भी रटना नहीं है, रट्टा मारने लग गए। ये क्यों लिखी है मैंने, समझाने के लिए। ये देखते ही बताओ टूट रहा है ना, एक था 2 में 3 में टूटा, एक था कितने में टूट गया, 2 में, एक था कितने में टूटा, 3 में, एक था कितने में टूटा, 2 में। तो मेरे को एक चीज बताओ, कौन सी अभिक्रिया हुई, वियोजन हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई, वियोजन। फर्स्ट ऐसी रिएक्शनें देगा 2-4 और पूछेगा हमको कि कौन सी वियोजन है, तो ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे हम। संयोजन में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। इसी रिएक्शन को अगर वैसे लिख दूं मैं, इसको इधर लिख के CaCO3 लिख दूं इस साइड में, तो बताओ कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन हो जाएगी, जब ये अभिकारक बन जाए। अभिकारक कौन है बताओ मेरे को, ये उत्पाद कौन है, ये। और जो एनसीईआरटी में ये चारों रिएक्शन लिखी हुई है, इनकी मेन बातें जो इनमें से मक्खन निकालना था, वो मक्खन क्या है, ये वाला है। ये पूछेगा फिर घूमेंगे,
बताओ मेरे को, चलो बताओ। भूरे रंग की गैस किसकी वजह से निकलती है? रिएक्शन याद नहीं रहे तो भी वो तो पूछना तो ये सवाल, ये ध्यान रख लेना। भूरे रंग की गैस NO2, भूरे रंग की गैस क्या है? NO2 है। नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, दो बार है तो डाई ऑक्साइड है। तीखी गैस कौन सी है लोहे वाली रिएक्शन में? लोहे वाले में तीखी गंध की गैस SO2, S सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है। शाम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या क्या प्रयोग में कौन सी रिएक्शन इस तरीके की क्या दिखनी चाहिए? फोटोग्राफी करेंगे तो सर चांदी चाहिए हमको, तो क्या चाहिए? फोटोग्राफी करनी है तो चांदी चाहिए। और चांदी में क्या आता है बताओ मेरे को? एजी चांदी, क्या एजी चांदी। तो एजी Br दिखे, Br यानी ब्रोमीन, AgCl दिखे तो शाम श्वेत फोटोग्राफी में। ये चारों बातें इसको क्या बोलते हैं बताओ मेरे को? फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? मेरे को पता है कि आप ये रिएक्शन देख के डरोगे कि हाँ डरने लग गए। ये हमको नहीं बनानी है रिएक्शन, हमको पता रखना है इसमें कि भाई ये वियोजन है। ये क्या है? एक है। ये कितने में टूट रहा है? 3 में टूट रहा है। पहले भी कहीं समझाया है मैंने, ये 3 में टूट रहा है। इनमें मक्खन कौन सा है बताओ मेरे को? जिसको दूध से मक्खन निकालते हैं, ये वाला मक्खन है, ये याद कर लेना। भूरा रंग NO2। शाम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl और AgBr। शाम श्वेत फोटोग्राफी में कौन? चांदी दिखनी चाहिए। कौन दिखनी चाहिए? चांदी दिखनी चाहिए। तीखी गंध और भूरे रंग की गंध। भूरे वाली तो लेड में निकली थी, बस लेड याद रख लो, लेड वाला भूरे रंग की। और भूरे रंग की को क्या बोला था? NO2। ऐसे ही देगा वो, ध्यान रख लेना कि लेड नाइट्रेट को जब तापन किया जाता है तो एक भूरे रंग की गैस निकलती है। वो भूरे रंग की गैस कौन सी है? तो भूरे रंग की गैस CO2 NO2 ऐसे देगा तो हमको रटा हुआ रहेगा भूरे रंग की, तो हम ये कह देंगे। ये बुक्स में नहीं मिलेगा, ये जो चलती है ना इधर उधर, अपन पता नहीं कौन से लगाया ठप्पा और पब्लिशर करके बना दिया, उनमें नहीं मिलेगी ये NCERT में मिलेगा। तो भूरे रंग की ये रही। तीखी गंध कौन सी है? SO2। हरा रंग Fe2O3। शाम श्वेत फोटोग्राफी में कौन है बताया था? चांदी। Ag दिखे Cl AgBr, ये शाम श्वेत फोटोग्राफी। ऐसी कोई रिएक्शन भी दे दे तो घबराना नहीं है कि घबरा गए यार, क्या हो गए? घबरा गए। ये किसमें है भाई? शाम श्वेत फोटोग्राफी में इनका आता ना, सूरज का प्रकाश भटकते हैं उस पे, तो सूर्य का प्रकाश। ये सारे के सारे किसमें पढ़ने हमको? वियोजन अभिक्रिया में पढ़ने। किसमें पढ़ने हैं ये सारी की सारी चीजें? वियोजन अभिक्रिया में हमको पढ़नी है। तो ये बातें ध्यान है रखनी है। अब हम चलते हैं आगे विस्थापन पे। तो अब इस क्लास में हम क्या देखते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन। वैसे तो मैंने पिछली क्लासेस में विस्थापन भी समझा दिया और क्या समझा दिया था? द्विविस्थापन भी। फिर भी हम इसको एक बार वापस समझ लेते हैं, है ना। वो पूछेगा निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, तो हमको थोड़ा पता रहना चाहिए। देखो लोहे की कील, ऐसे लोहे की कील पड़ी है कोई, ठीक है, तो बताओ लोहे को क्या बोलते हैं? फेरम, Fe। कॉपर सल्फेट, थोड़ा सा हम वापस रिवीजन करते हैं सूत्र उत्तर बनाने का। कॉपर दूसरी क्लास का होशियार बच्चा था ना भाई, दूसरी क्लास का होशियार बच्चा। सल्फेट को क्या बोलते हैं? SO4 2-। क्या बोलते हैं? SO4 2- बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। बातें साझा कराओ, ये दो क्या बन गया? ये बन गया, ठीक है, ये रहा। तो देखो ये भी 2+ वाला होशियार बच्चा है, ये भी 2+ वाला क्या है? होशियार बच्चा है, यही तो बात है। तो इसको देखो ये क्या कर दिया, मैं ऐसे ही लिख के बता रहा हूं आपको, FeSO4 प्लस ये रहा कॉपर, ये आयरन सल्फेट लोहा, और ये रहा सल्फेट। क्या दिख रहा है आपको? किस किस को संयोजन दिख रहा है इसमें बताओ मेरे को? इस रिएक्शन में किसी को संयोजन दिख रहा है क्या? सर हमको तो दिख ही नहीं रहा। संयोजन में तो 2 जुड़ के कितना होता है? 1 होता है। किस किस को वियोजन दिख रहा है? वियोजन अभी वियोजन किया था कि नहीं किया था हमने? बताओ किस किस का वियोजन किया था? बहुत सारों का हमने क्या किया था? वियोजन किया था। वियोजन में क्या जाती है, क्या देनी पड़ती है? उष्मा। क्या देनी पड़ती है? उष्मा। तो एक बात उसमें ऐड कर लेना, वियोजन अभिक्रियाएं किसका शोषण करती है? उष्मा का। इसलिए उनको क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रियाओं को भाई उष्मा दी थी ना, तोड़ा था ना, तोड़े से तो उष्मा दी, उष्मा का शोषण किया, इसलिए वियोजन अभिक्रियाओं को जनरली जो है क्या कहा जाता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये बात हमको देखो अब पकड़ना आना चाहिए। ये रहा लोहा, ये रहा कॉपर, ये रहा सल्फेट। बताओ इसमें कौन तो होशियार है और कौन कमजोर है? सर ये होशियार था, पूरा कमजोर है नहीं है? बताओ नहीं है क्या? ये पूरा का पूरा ही कमजोर है, 2- वाला। कुछ किक विक लगा रहा है क्या कोई? देखो ध्यान से सोचो, सोचो, कम से कम 30 सेकंड तक सोचो कि इसमें कहीं न संयोजन दिखा न वियोजन दिखा, तो क्या दिखा बताओ मेरे को? किक लगाया क्या किसी ने? कौन कौन आराम से बैठे थे दोस्ती करके? ऐसे सोचो, कौन कौन बैठे हैं दोस्ती करके? क्या लोहा बैठा है क्या? नहीं। कौन बैठा है? सर कॉपर और सल्फेट आराम से बेचारे बैठे थे। कॉपर और सल्फेट होशियार और कमजोर। जूते किसने लगाए बताओ? इस लोहे ने लगाए। देखो कहां पे, ये रहा। लोहे ने किसको भगाया? इस लोहे ने, पूरा ध्यान रखना है फी, इसने किसको भगाया? इस कॉपर को भगाया। इस लोहे ने किसको भगाया? कॉपर को। भाग भाई कॉपर, ये कॉपर भाग गया बेचारा, अकेला पड़ गया। और लोहे ने दोस्ती किससे कर ली बताओ? लोहा किसके साथ मिल गया? लोहा इस कमजोर के साथ मिल गया। ये कमजोर था ना सल्फेट, हम पढ़ते हैं 2- वाला सल्फेट। तो ये लोहा, ये इस सल्फेट के साथ आ गया। ये रहा FeSO4। ये क्या है? FeSO4 है। और जैसे ही ये FeSO4 के साथ आया तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? किक लगाने वाली। किक लगाने वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं बताओ मेरे को? विस्थापन अभिक्रिया। पकड़ना आया या नहीं आया? ये देखो लास्ट लास्ट वाले देखो भाई, ये लेड बताया था अभी। नहीं समझ आता तो टेंशन नहीं है, बस हमको तो समझ में आया नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये पूरा एक क्या है? तत्व है। क्या है? पूरा तत्व है। इसमें क्या दिख रहा है आपको बताओ मेरे को? इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है? इसको अलग करोगे तो ये होशियार वाला ये 2+ है, ये Cl- है, बताया ना कॉपर दूसरी क्लास का। ये इसको ऐसे वैसे किया था, ये सूत्र बन गया बस। ये तो हमको समझ में आता है, ये कॉपर दूसरी क्लास का होशियार है और क्लोरीन ये ऐसे। कोई जूते लगा रहा है क्या? देखो इसमें मतलब कौन किसको भगा रहा है? कौन किसको भगा रहा है? दोस्ती करके कौन बैठे हैं? कि सर ये दोनों दोस्ती करके बैठे हैं। ये दोनों क्या करके बैठे हैं? दोस्ती करके बैठे हैं। जब ये दोनों दोस्ती करके बैठे थे, कॉपर और क्लोरीन, तो इस कॉपर को भगा दिया इसने, लेड ने। देखो कॉपर को भगा दिया, कॉपर को बेचारे को अकेला पटक दिया। साथ कौन बैठे थे? देखो ये दो, ये कॉपर और ये सल्फेट, ये साथ बैठे थे ऐसे। ठीक है, ये कॉपर है इधर वाला, ये सल्फेट है। इधर से कौन आया? ये आया लेड। ये लेड आया, इस कोपरे को कहा रहे भाग कॉपर, और ये कॉपर अलग पड़ गया। ये लेड और सल्फेट ये दोनों मिल गए। जब ऐसा होने लगे, ऐसा दिखने लगे, तो कौन सी अभिक्रिया लिखोगे? विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रख लेना। संयोजन है क्या? नहीं सर, जुड़ा ही नहीं, दो जुड़ के एक होता जाए। वियोजन है क्या? टूटा क्या? नहीं टूटा, तो ये भी जो है वियोजन नहीं है। तो कौन सी है? या तो विस्थापन है या द्विविस्थापन विस्थापन है। विस्थापन में एक जगह एक जना जो है क्या लगाता है? किक लगाता है, तो ये विस्थापन है। इसको देखो, सेम कौन कौन दोस्ती करके बैठे हैं? ये कॉपर दिख रहा है Cu, और ये सल्फेट है, ये दोनों अलग है। ये और भगाया किसने बताओ मेरे को? इसमें इस जिंक ने जो है कॉपर को क्या कर दिया? भगा दिया। जिंक ने किसको भगा दिया? कॉपर को। और सल्फेट के साथ ये बैठ गया, ये रहा। किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बताओ? ये दोनों दोस्त है ना यार, Cu और सल्फेट। जिंक आया और इनकी दोस्ती तुड़वा दी इस कॉपर को। हमको अलग करना तो आता ही है पिछली क्लासेज में, इसलिए तो हमने अलग करना सीखा था। और ये कॉपर अलग गया और ये जिंक सल्फेट अलग गया, ये वाली चीजें। क्या ये बात समझ में आई? अब ये बात समझ में आई तो इसका रामबाण देखो क्या है। इसमें जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक बात, जैसे पिछली रिएक्शन में भूरा रंग वापस याद करो। बताओ भूरा रंग किसकी वजह से आया था? NO2 की वजह से। तीखी गैस किसकी वजह से? SO2 की वजह से। शाम सेहत फोटोग्राफी में क्या था बताओ? AgCl लेते हैं या AgBr लेते हैं, चांदी आनी चाहिए और क्लोरीन वोरोरीन आना चाहिए, ये है। तो ऐसे ही इसका देखो क्या है रामबाण।
ये लोहे की कील को जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट में डुबोया ना, प्रयोग है ऐसे कि ये कॉपर सल्फेट इसमें लोहे की कील को डुबोया तो ये लोहे की कील भूरी पड़ गई। लोहे की कील क्या पड़ गई? भूरी। ये रामबाण है, ध्यान रख लेना। लोहे की कील क्या पड़ गई? भूरी। पूछेगा किस वजह से पड़ गई? अरे यार ये लोहे ने जो है किससे दोस्ती कर ली? इससे दोस्ती कर ली, यानी लोहा तो लोहे की कील अब ये रह गई FeSO4। क्या हो गई? FeSO4 बन गई। तो FeSO4 की वजह से लोहे की कील क्या हो गई? भूरी हो गई। नहीं समझ में आया तो याद कर लेना, पक्का सवाल पूछेगा आरपीएससी ने। देखो ये जो मैं बनाया ना, इसमें से 2 सवाल पूछे हैं पहले, एक तो शायद यही पूछा ही है। और ये बेचारा कॉपर सल्फेट जो था, ये कॉपर सल्फेट है ना, ये कॉपर सल्फेट किसमें रहा? केवल कॉपर में। तो ये जो कॉपर है, ये कॉपर पड़ गया मलिन रंग का, ऐसे मटमेला हो गया। कॉपर क्या हो गया? मटमेला हो गया। क्योंकि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन। और एक बार आरपीएससी ने ये रिएक्शन लिख के पूछा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, सेम ये कि ये रिएक्शन लिख दी। पूछा संयोजन है, वियोजन है, या द्विविस्थापन है, या विस्थापन है। तो कौन सी रिएक्शन है? ये विस्थापन रिएक्शन है। कौन सी अभिक्रिया है ये? विस्थापन अभिक्रिया। तो रामबाण क्या बताया इसमें? लोहे की कील का रंग कैसा हो गया? भूरा। क्योंकि लोहा खुद किसमें बदल गया? आयरन सल्फेट में। किसमें बदल गया? आयरन सल्फेट में बदल गया। कॉपर सल्फेट का जो विलयन था, यानी जो पानी जैसा कॉपर सल्फेट जो था नीले रंग का, वो कैसा पड़ गया? वो मलिन पड़ गया। वो कैसा पड़ गया? वो जो है कॉपर सल्फेट कैसे रंग का, पूछ लेगा कैसा हो जाता है, या लोहे की कील कैसी पड़ जाती है, तो पता रखना, रंग भी पता रखना, भूरी पड़ जाती है। क्योंकि लोहा जो है कि एक तरीके से किसमें विस्थापित हुआ है, मतलब ये FeSO4 में बदल गया। क्या ये बातें समझ में आई या नहीं आई? जो है ये हमारे को क्या आ गई होगी, ये डिब्बे वाली बातें बहुत ज्यादा क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। बाकी विस्थापन वगैरह तो आपको समझ में जो है आ ही गया होगा। क्या विस्थापन वगैरह समझ में आ गया, तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। रुक, नेक्स्ट हम कौन सी रिएक्शन देखते हैं? द्विविस्थापन। शायद पिछली किसी क्लास में मैंने द्विविस्थापन रिएक्शन के बारे में आपको बताया था, और द्विविस्थापन का एक पहाड़ा भी बताया था। बताओ कौन सा वो पहाड़ा था? 14 एकम 14, 14 दूनी 28 नहीं, कितने करते हैं? 32 करते हैं। ये मैंने किसकी ट्रिक बताई थी? द्विविस्थापन की एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? ट्रिक बताई थी। चलो कोई नहीं, हम इसको लिखते हैं। पहले हमको लिखना आता है, मैंने लिखना सिखाया आपको। बताओ इसको क्या पढ़ेंगे? Na को क्या पढ़ते हैं? बताओ मेरे को। सोडियम। क्या पढ़ते हैं Na को? सोडियम। SO4 को क्या पढ़ते हैं? बताओ मेरे को। SO4 2- जो होता है, इसको सल्फेट पढ़ते हैं, सोडियम सल्फेट। ठीक है। Ba बेरिलियम है क्या? नहीं, बेरियम। क्या है? बेरियम। Cl2 क्या बोलते हैं इसको? क्लोराइड। क्या बोलते हैं? क्लोराइड इसको बोलते हैं। ये बनाओ इसको। Ba को क्या बोलेंगे? बताओ मेरे को। बेरियम। दूसरी क्लास वाला बच्चा है, तोड़ भी सकते हैं हम। बेरियम सल्फेट। क्या है? बेरियम सल्फेट है। NaCl को कौन नहीं जानता भाई, नमक रोज खाते हैं। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, Cl मतलब क्लोराइड। Cl का मतलब क्या होता है? क्लोराइड आता है। ठीक है, अब देखो इसका, आप कहे तो पोस्टमार्टम कर देते हैं। पोस्टमार्टम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Na और कौन है? SO4। कौन है? सोडियम और सल्फेट। Na को क्या बोलते हैं? प्लस। सोडियम, ये सल्फेट को क्या बोलेंगे? बताओ कौन सी क्लास का बच्चा है? सोडियम। हमेशा पढ़ के आए। सल्फेट 2-। किसका है? 2- का। आगे देखो, बेरियम क्लोराइड। कौन है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम का बताओ कौन सी क्लास का बच्चा है? बेरियम दूसरी क्लास का। क्लोरीन पहली क्लास का। सबको पता होगा ये। अरे सोडियम पहली क्लास का, Na+। सल्फेट SO4 2-। ठीक है। बेरियम Ba2+ दूसरी क्लास का। क्लोरीन वापस होके वही लिखने हैं। बेरियम 2+, सल्फेट SO4 2-। NaCl को करो, Na+ और Cl क्या? माइनस। Na तो प्लस का है, ये बस यही तो बताया था। अब क्या बनाया था? ऐसा दिखते ही जब आए तो देखो, 1
2 3 और 4 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1 2 3 4। अब देखो पहला किसके पास जाता है? चौथे के पास। ये पहला किसके पास गया? चौथे के पास गया। ये रहा। कहीं दिख रहा है क्या? देखो पहला और चौथे को मिलाओ, ये Na और ये Cl, ये रहा Na और क्या बन गया? Cl बन गया इधर। ये रहा पहला चौथे के पास। और तीसरा देखो 14 32 करने थे ना, तो ये 14 हो गया, अब 32 आएगा तो ये 32 बन गया। देखो ये तीसरा और ये दूसरा। कुल मिला के कुछ भी नहीं है, उधर वाले ने भगाया है। देखो इस Na+ ने भगाया है इसको। किसको? Ba2+ को। किसको भगाएगा भाई? होशियार कमजोर याद रखो। होशियार कौन है? प्लस वाला। कमजोर कौन है? माइनस वाला। कौन है? माइनस वाला। यही तो कमजोर है। ठीक है, ये होशियार, ये कमजोर। तो अब ये होशियार और कमजोर बैठे थे, इस होशियार को भगाएगा। कौन भगा सकता है बताओ मेरे को? ये होशियार भगाएगा। ये होशियार जैसे ही भगाएगा तो ये आ जाएगा होशियार। तो क्या बन गया? NaCl बन गया। क्या बन गया? NaCl बन गया। ये कौन सा कम है? तू यहाँ आया तो ले मैं तेरे वाले के पास चलता हूँ, ये इसके वाले के पास चल गया, तो ये कमजोर बन गए। तो ऐसे याद कर लेना, ये और ये लास्ट वाले मिल जाते हैं। लास्ट वाले और ये वाले ऐसे शब्दों में पकड़ोगे तो देखो 1 2 3 4 ऐसे भी कर लो। सोडियम कौन है? सोडियम और क्लोराइड। तो ये देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें कर लो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे दिए हुए। पहला और चौथा एक जैसा दिखे, देखो 14 Na और Cl, Na और Cl, देखो ये रहा NaCl। तीसरा और दूसरा 14 और 32 पकड़ना। क्या पकड़ना? 14 और 32। जब इधर 14 32 बन जाए तो वो द्विविस्थापन होती है। कौन सी होती है? द्विविस्थापन। ये रहा। बताओ ये कितना है? 14 है। ये कितना है? 32। सीधा रामबाण है ये। क्या है? रामबाण। 14 32 दिखते ही जो है विस्थापन 14 32। लेकिन आना भी चाहिए, पिछले क्लास पहचान करना भी आना चाहिए कि यार ये पूरा है एक, ये भी पूरा एक है। ऐसे बनाना, ये और ये इनको अलग करना, इनको अलग करना, 1 2 3 4 गिनती लिखना। ठीक है यार, 14 32 करके देखना, अगर हो आ जाए तो जो है कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन है। द्विविस्थापन में दोनों जो है जूते मारते हैं। क्या मारते हैं? दोनों इधर उधर करते हैं। विस्थापन अलग है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, जैसे Zn + H2SO4 तो क्या होगा? ZnSO4 + H2 होगा। देखो ये तो इसको ही भगा रहा है बस। किस किस को भगा रहा है? इसको, इसके जूते मार रहा है। ये इधर चला गया। इसमें कुछ ऐसा चक्कर है क्या? पहला दूसरा चौथा का नहीं है इसमें कोई भी चक्कर। 14 दूनी ऐसे याद रखना है 32 आते ही कौन सी अभिक्रिया हो गई? द्विविस्थापन। कौन सी हो गई? द्विविस्थापन। पहला चौथे से जुड़ता है, तीसरा दूसरे से जुड़ता है। पहला चौथे से जुड़ता है, तीसरा किससे जुड़ता है? चौथे से। तो कौन सी अभिक्रिया होती है? द्विविस्थापन। कौन सी होती है? द्विविस्थापन। हर अभिक्रिया का कोई ना कोई रामबाण था। इसका रामबाण बताओ क्या है? देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, इसका रामबाण है ये वाला, ये वाला। ये जैसे अभिक्रिया होती है तो ये BaSO4 कौन है? BaSO4 बेचारा नीचे बैठ जाता है। अरे कभी भी अपन कुछ देखते हैं, कोई भारी चीज होती है पानी में, जैसे पत्थर डाला वो नीचे बैठ जाता है। पानी में पत्थर डालेंगे, इस गिलास में मान लो मैं कुछ डालूंगा पत्थर वत्थर या भारी चीज, वो कहाँ बैठेगा? नीचे बैठा। क्या तैरेगा? नीचे बैठेगा। तो जो नीचे बैठता है ना उसको अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अवक्षेपण हो गया, यानी नीचे बैठ गया। क्या हो गया? अवक्षेप, नीचे बैठ गया। ये किसकी वजह से होता है? ये क्या है? बेरियम सल्फेट। क्या है? बेरियम सल्फेट। कैसे रंग का अवक्षेप बनता है? जो नीचे बैठता है उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप। कैसे रंग का अवक्षेप बनता है? श्वेत रंग का। कैसे रंग का? श्वेत रंग का। तो द्विविस्थापन 14 32। क्या याद रखना है? 14 32। और रामबाण क्या है इसमें? ये वाला। संयोजन का रामबाण बताओ मेरे को। संयोजन में क्या क्या बातें पढ़ी थी बताओ मेरे को। एक तो चूने को बिठाया था, एक तो चूना वाली, एक कोयले का दहन वाली। किसकी? कोयले के दहन वाली। और संयोजन में अपने एनसीईआरटी में क्या दिए? जल का निर्माण।
किसका निर्माण? जल का निर्माण। ये किसकी बातें हैं बताओ मेरे को? ये संयोजन की बातें हैं तीनों। अगर ये तीनों बातें हैं तो 2-3 पेज एनसीईआरटी के क्लियर है। चूना वाली जो बात पूरी बताई थी सीएओ वाली, कोयले का दहन और जल वाला। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें उष्मा जो है क्या होती है? उत्सर्जित होती है। बताओ मेरे को कौन कौन सी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया थी अपन ने जो है कौन कौन सी पढ़ी थी? याद रख करो, श्वसन क्या पढ़ी थी? श्वसन, प्राकृतिक गैस का दहन यानी मीथेन का दहन, और साग सब्जियों से क्या बनना? कंपोस्ट बनना। ये कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ी थी आज की क्लास में हमने? उष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। और बताओ वियोजन में क्या क्या पढ़ा था हमने? भूरे रंग की गैस बताओ किसको निकाला था? सोचो, भूरे रंग की। मैं भी सोचूं, आप भी सोचो, क्या था भूरे रंग की? मैंने सोच लिया पानी पीते ही, NO2 थी। तीखी गंध वाली गैस कौन सी थी बताओ मेरे को? लोहे वाली, उसमें SO2 थी। क्या थी? SO2। क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या? SO2 वाली। श्याम श्वेत फोटोग्राफी वाली पता है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण किसका है? वियोजन का, सूर्य के प्रकाश की में होता है, AgCl AgBr। ठीक है। लोहे की कील विस्थापन वाली में कैसे रंग की हो गई थी? भूरी। कॉपर सल्फेट कैसा हो गया था? मलिन रंग का पड़ गया था। नीले से कैसा पड़ गया? मलिन रंग का पड़ गया था। तो अब अपने एक क्लास और लगेगी इसमें, फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा? हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात, अब एक आधे दिन जो है क्लास का क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जो है मैं कुछ किसी काम में बिजी हूँ अभी, है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है, बस वापस हम जल्दी जो है उसको क्या कर लेंगे? कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे ये 14 है ना, तो 16-17 के आसपास वापस इसको एक आधे दिन के बाद क्या कर लेंगे? कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।